2000 के अंदर बहुत सारे ईयरफोन्स अभी भी अवेलेबल हैं, जो कि बहुत सारे कंपनीज ने अपने अपने हिसाब से निकाले, जैसे कि बोट की तरफ से आते हैं, वन प्लस की तरफ से आते हैं और अब रियलमी की तरफ से भी आते थे। लेकिन अब इनका जो न्यू इन्होंने लॉन्च किया है, जो कि रियलमी बड्स वायरलेस 2 के नाम से आए, तो उसका हम इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड बास एडिशन से और बोट रॉकस 335 स्मार्ट बड्स एडिशन से। ठीक है, और अब रीजन तो चाहिए ना कुछ कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि इन तीनों का प्राइस लगभग सेम ही आता है। जो बोट रॉकस 335 वो इन दोनों से सस्ता है, लेकिन इसकी प्राइस भी उसके हिसाब से, लेकिन ये हमेशा 1500 का मिलता है। ठीक है, तो इस कंपैरिजन वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्राइस के साथ। अगर मैं आपको प्राइस बता दूं फटाफट, तो Realme Buds Wireless 2 की आपको कीमत मिल जाती है 2000 रुपए, लेकिन कंपनी ने इसकी जो एक्चुअल प्राइस रखी थी वो है 2299 रुपीज। वन प्लस के आपको मिल जाता है 2000 रुपए के, या 100-200 कम हो जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और अगर हम बात करें बोट रॉकस 335 स्मार्ट बड्स एडिशन के बारे में, तो इसकी कीमत आपको 1500 रुपए मिलेंगी। 100 रुपए ज्यादा होते हैं, या मतलब उससे कम हो जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, 1500 पकड़ के चल सकते हो। तो ठीक है, सबसे पहले आपको प्राइस बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस के हिसाब से हम इसको कंसिडर करते हैं कि लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, और अब बात करते हैं इसकी एक्चुअल कंपैरिजन वीडियो को, जो कि एक्चुअल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जब भी आप किसी वायरलेस ईयरफोन को मतलब परचेस करते हो, नेक बैंड को परचेस करते हो, तो मतलब साउंड क्वालिटी को आप देखते ही हो, क्योंकि 2000 रुपए दे रहे हो तो साउंड क्वालिटी अच्छी मिलनी ही चाहिए, बात भी चाहिए। ठीक है, अच्छी साउंड क्वालिटी आनी चाहिए, तो इंपॉर्टेंट है 2000 के हिसाब से। तो इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो है इसका ऑडियो कोडेक, क्योंकि हर एक कंपनी अपने अपने हिसाब से अलग अलग ऑडियो कोडेक देता है। अब आप बोलोगे कि मतलब ऑडियो कोडेक होता क्या, मतलब इसका क्या इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, बोट रॉकस 335 आपको प्रोवाइड कराता है Qualcomm aptX HD का सपोर्ट, जो कि ऑडियो कोडेक ही माना जाता है, और साथ में उसका aptX भी है। वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड आपको प्रोवाइड कराता है AAC ऑडियो कोडेक, और साथ में SBC का भी सपोर्ट इसमें मिल जाता है। और Realme Buds Wireless 2 आता है LDAC के साथ और AAC और SBC के साथ। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट मतलब बड़ा है वो LDAC। और अगर अब बात करते हैं कि इसमें सबसे अच्छा कौन सा है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, देखो AAC और SBC आता है एप्पल में। अब आप बोलोगे कि AAC और SBC एप्पल में आता है, और अगर आपको वन प्लस के डिवाइस में मिल रहा है तो कितनी बड़ी बात है, इसको कंसिडर करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। देखो, AAC कोडेक को एप्पल ने खुद अपने लिए इन्वेंट किया था और अपने डिवाइस के लिए इन्वेंट किया था। अगर आप किसी भी आईफोन मतलब किसी एप्पल के प्रोडक्ट्स को सुनते हो, ऑडियो प्रोडक्ट्स को, तो उसमें आपको AAC का सपोर्ट मिलता है और वो बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर आप ये मानते हो कि अगर मैं AAC को उठा लूं, जो कि एप्पल का प्रोडक्ट है, एप्पल का ऑडियो कोडेक है, और वो वन प्लस के डिवाइस में आपको मिलता है, तो बहुत ही अच्छी मतलब एप्पल की जितनी अच्छी क्वालिटी मिलती है, ऐसा नहीं है। क्योंकि AAC कोडेक iOS मतलब जो भी इनका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके साथ अच्छे तरीके से मिलकर काम करता है, लेकिन AAC कोडेक एंड्रॉइड के लिए इतनी अच्छी तरह से काम नहीं करता। और अगर मैं आपको बताऊं कि एंड्रॉइड के लिए कौन सा है, तो एंड्रॉइड के लिए LDAC और aptX HD, जो कि Qualcomm की तरफ से आता है, और साथ में aptX। देखो, AAC को साइड में रखो एप्पल के लिए, और आप अलग लग सकते हो aptX HD और LDAC को, और ये दोनों अपने हिसाब से बहुत बड़े कॉम्पिटिटर माने जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि LDAC और aptX के हिसाब से कौन सा बेस्ट है, aptX HD, तो इनमें से दोनों ही अपने हिसाब से अच्छे काम करते हैं। और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस पर सारा डिपेंड होता है कि साउंड क्वालिटी कैसे आना चाहिए। लेकिन ऑडियो कोडेक को लोग इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है किसी भी वायरलेस ईयरफोन को, क्योंकि ऑडियो कोडेक का ही यूज करके आपका एक डिवाइस जिससे आपका मतलब जो भी वायरलेस ईयरफोन है वो कनेक्ट है, तो ये दोनों अपने मतलब जो भी डाटा को ट्रांसफर करते हैं वो सब ऑडियो कोडेक पे डिपेंड होता है कि कितनी स्पीड से डाटा जा रहा है, कितनी मतलब केबी में जा रहा है, ये सब कुछ ऑडियो कोडेक पे डिपेंड होता है। और उसके हिसाब से आपको साउंड क्वालिटी आपको ईयरफोन में आपको प्रोवाइड मिलती है जो आप सुनते हो। ठीक है, बहुत कुछ बता दिया ऑडियो कोडेक के बारे में, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च भी की थी, तो बता दिया। ठीक है, और अब बात करते हैं मैग्नेटिक कंट्रोल के बारे में। तो इन तीनों में आपको मैग्नेटिक कंट्रोल मिलता है, और साथ में देखो इन तीनों में आपको मैग्नेटिक कंट्रोल मिलता है, जो कि मतलब आप अगर ऐसा करते हो तो ऑन ऑफ का ये आपको फीचर प्रोवाइड कराते हैं तीनों के तीनों ही। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो कि बोट रॉकस 335 का सादा वर्जन था, मतलब सिंपल वर्जन था, उसमें नहीं मिलता था। लेकिन इसका जो स्मार्ट बड्स एडिशन है उसमें आपको मैग्नेटिक कंट्रोल मिलता है। ठीक है, और स्मार्ट बड्स के साथ तीनों के तीनों आते हैं, ये याद रखना। ठीक है, और अब बात करें अगर हम इसके बैटरी बैकअप की, तो Realme Buds Wireless 2 आपको प्रोवाइड कराता है 28 आवर्स की बैटरी लाइफ, और साथ में 17 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मगर देखो, अगर आप Realme Buds Wireless 2 को 50% वैल्यूम पे सुनते हो तो ये आपको 22 आवर्स तक का मतलब दे देता है बैटरी बैकअप। अगर आप इसको फुल वैल्यूम पे सुनते हैं तो 17 आवर्स तक का आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड कराता है। अगर मैं आप बात करूं वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड बास एडिशन की, वन प्लस बुलेट वायरलेस जेड बास एडिशन में आपको 20 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, और सेम मतलब जो कि उसमें 17 आवर्स था फुल वैल्यूम पे,
इसमें भी सेम है 17 आवर्स, ठीक है। और बोट रॉगस 335 में आपको यहाँ पे मिलता है 30 आवर्स तक का बैटरी बैकअप। बहुत बड़ा है ना, लेकिन अगर मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, जो कि मेरे पास है ईयरफोन है, तो ये आपको 20 आवर्स देता है, उससे ज्यादा नहीं देता, इतना ध्यान रखना, क्योंकि मैं खुद इसको यूज कर चुका हूँ। तो इसके हिसाब से बता दो कि 20 to 22 आवर्स बहुत ज्यादा है। अगर आप इसको हाई वॉल्यूम पे सुनते हैं, मतलब फुल आवाज पे, वैसे तो सुनते नहीं, अगर मैं आपको बता भी दूं तो 20 आवर्स बस, उससे ज्यादा नहीं। और 50 आवर्स ऐसे वैसे सुनते हो तो 25 आवर्स तक इजीली निकाल देता है, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो Realme Buds Wireless 2 में आपको मिलता है प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी, लेकिन चिप नहीं लगती। अब चिप क्यों कहा आपको आगे पता चलेगा। तो Realme Buds Wireless 2 की इसमें आपको जो क्वालिटी मिलती है वो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रीमियम लगती है, याद रखना। और इसमें अब इन्होंने जो नया मतलब ऐड किया है, आपको फोटो में दिख जाएगा, वो बहुत चमकता है, तो बहुत ही मतलब कूल लगता है। और OnePlus Bulled Wireless Z बास एडिशन में भी आपको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। प्लास्टिक क्वालिटी है, लेकिन हम उसको जैसा चाहे वैसा चमका सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और बोट रॉगस 335 स्मार्ट बस एडिशन में आपको मेटेलिक बिल्ड क्वालिटी मिलती है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो ये इतना ज्यादा प्रीमियम नहीं फील देता, क्योंकि खुद यूज कर चुका हूं। तो अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी मतलब मेटल की है। अगर मैं आपको बताऊं कि मेटल की बिल्ड क्वालिटी है, तो ये आपके पास ज्यादा समय तक अच्छे तरीके से रह सकते हैं, क्योंकि अगर गिर भी जाए, कुछ हो जाए, तो ये मतलब हाँ मान सकते हैं कि भाई बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक के जो मतलब हमेशा मेटेलिक तो प्रिपेयर कर ही सकते हो। तो इतना ध्यान रखना कि इसकी मेटेलिक बिल्ड क्वालिटी है बोट रॉगस 335 स्मार्ट बस एडिशन की, लेकिन दिखने में इतना खास नहीं है, तो याद रखना, ठीक है। लेकिन इसकी जो मतलब प्लास्टिक के वर्जन में वो भी सेम ही आते हैं, लेकिन Realme Buds Wireless 2 का मतलब जो प्लास्टिक है बॉडी है, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और इसका जो हाउसिंग केस है बटन का, वो भी मेटेलिक आता है, याद रखना। और OnePlus Bulled Wireless Z का प्लास्टिक है, और Realme Buds Wireless 2 का भी प्लास्टिक है। और अब बात करते हैं इसमें आपको कॉल के लिए क्या मिलता है। मतलब कॉल के लिए मतलब क्या है, आप इस पे अगर कॉल करते हो तो आपको एक अच्छी साउंड क्वालिटी तो आनी चाहिए। तो OnePlus Bulled Wireless Z बास एडिशन में आपको कॉल नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट मिलता है। Realme Buds Wireless 2 में आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट मिलता है, मतलब ANC। और बोट रॉगस 335 स्मार्ट बस एडिशन में आपको कॉल नॉइज आइसोलेशन का सपोर्ट मिलता है। तो तीनों में अलग अलग है, क्योंकि देखो इतना ध्यान रखना, OnePlus Bulled Wireless Z में आपको कॉल नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट मिलता है, लेकिन Realme Buds Wireless 2 में आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन का सपोर्ट मिलता है, और ये दोनों अलग अलग है, ये याद रखना। और बोट रॉगस 335 में आपको कॉल नॉइज आइसोलेशन का सपोर्ट मिलता है, और तीनों ही अपने हिसाब से अलग अलग अच्छे तरीके से काम करते हैं। और अब बात करते हैं इसमें आपको ब्लूटूथ वर्जन कैसा मिलता है। तो Realme Buds Wireless 2 में आपको यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलता है, और OnePlus Bulled मतलब तीनों में सेम है। OnePlus में भी 5.0 का ब्लूटूथ वर्जन है, और बोट रॉगस 335 स्मार्ट बस एडिशन में भी आपको 5.0 का ब्लूटूथ वर्जन मिल जाता है, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट पे, वो इसका डायनेमिक ड्राइवर। देखो Realme Buds Wireless 2 में आपको 13.6 mm के बास्ट बूस्टर ड्राइवर मिलते हैं, जो कि अब तक किसी भी ईयरफोन में नहीं मिलते। और OnePlus Bulled Wireless Z बास्ट एडिशन में आपको साधारण 10 mm के ड्राइवर मिलते हैं, लेकिन बोट रॉगस 335 स्मार्ट बड्स एडिशन में आपको 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर प्रोवाइड किए। और यहाँ पे अगर सबसे अच्छा बताओ तो यही 13.6 mm के ड्राइवर साधारण पे देते तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन यहाँ पे आपको बास्ट बूस्टर ड्राइवर मिलते हैं। तो अगर बास पसंद है तो डेफिनेटली OnePlus Bulled Wireless Z2 को कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास है। और अब बात करते हैं इसके ड्यूअल पेयरिंग के बारे में। तो तीनों में ही आपको ड्यूअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, और अपने हिसाब से तीनों ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन आप जब इसको यूज टू करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा कंफर्टेबल मतलब ड्यूअल पेयरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो कि साउंड के बाद अगर सबको मतलब सबसे ज्यादा किसी को प्रेफरेंस देनी चाहिए तो इसका नेक बैंड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमेशा हमारे गले में रहता है और ये हमेशा कान में रहते हैं, तो बात करनी तो चाहिए ना। देखो अगर मैं आपको बताऊं तो Realme Buds Wireless 2 में आपको हाई ग्रेड सिलिकॉन का नेकबैंड मिलता है। OnePlus Bulled Wireless में भी आपको हाई ग्रेड सिलिकॉन का नेकबैंड मिलता है। इसका मतलब इसको हाई ग्रेड सिलिकॉन का यूज करके बनाया है, तो इसलिए इसको कहती है कि हाई ग्रेड सिलिकॉन नेकबैंड। और बोट रॉगस 335 स्मार्ट बस एडिशन में भी हाई ग्रेड सिलिकॉन का नेकबैंड मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो अगर इस प्राइस रेंज में सबसे अगर अच्छा जो नेकबैंड मिलता था वो था OnePlus का, लेकिन अब बताऊं तो Realme Buds Wireless 2 का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मतलब इतना अच्छा नेकबैंड आपको ये प्रोवाइड कराता है। और अब बात करते हैं इसकी वाटर रेजिस्टेंस सर्टिफिकेट के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी अगर वायरलेस ईयरफोन को आप परचेस करते हो, क्योंकि वो गले में रहता है और कभी अगर बारिश हो जाए, जो कि कहते हैं बिन मौसम बारिश, तो वाटर सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो Realme Buds Wireless 2 में आपको यहाँ पे IPX5 का सर्टिफिकेशन मिल जाता है, जो कि थोड़ा बहुत आपको
पानी से बचा लेता है, ठीक है। और वन प्लस बुलेट वायरलेस जेट बास एडिशन में आपको IPX55 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा वाटर अगर पड़ भी जाए तो अच्छा है, मतलब कुछ नहीं होने देता। और बोट ऑगस्ट 335 स्मार्ट बस एडिशन में आपको IPX सर्टिफिकेशन मिलता है। तीनों ही अपने हिसाब से अच्छे तरीके से काम करते हैं। और अब बात करते हैं इसकी चार्जिंग के बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी नेकबैंड को अगर आप लेते हो तो सभी पॉइंट उसके लिए इंपॉर्टेंट ही होते, क्योंकि चार्जिंग के बिना ये नहीं चलेंगे। मैग्नेट के हिसाब से हमें मतलब ये तो चाहिए ना, और नेक बैंड के अगर अच्छा नहीं हो तो हम इसको गले में कैसे पहने, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात करें यहाँ पे चार्जिंग की, तो तीनों में आपको USB Type-C का सपोर्ट मिल जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे चार्जिंग टाइम का, तो 50 मिनट में आपको Realme Buds Wireless 2 चार्ज हो जाता है, 50 मिनट में आपको OnePlus का डिवाइस चार्ज हो जाता है, और 50 मिनट में बोट ऑगस्ट 335 स्मार्ट बस एडिशन भी चार्ज हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ASAP चार्जिंग के बारे में, जो कि तीनों में ही मिलती है और तीनों में ही अच्छे तरीके से काम करती है। और तीनों में ही अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हो तो 10 घंटे का बैटरी बैकअप यहाँ पे तीनों ईयरफोन आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अब बात करते हैं इसके रेंज की, तो तीनों में ही आपको 10 मीटर की रेंज मिल जाती है। अगर ऑब्स्टेकल बीच में आए, अगर आप एक रूम में जाते हो और 2-3 रूम छोड़कर जाते हो तो 7-8 मीटर पकड़ सकते हो, उसके ऊपर नहीं। अगर एक खुला रोड है पूरा का पूरा, तो यहाँ पे 10 मीटर तो डेफिनेटली दे ही देता है रेंज, ठीक है। और अब बात करते हैं हम यहाँ पे Realme Buds Wireless 2 का। सिर्फ यहाँ पे हमने Realme मतलब जो बोट रॉको 335 स्मार्ट एडिशन का था, इसको भी यूज मतलब कंपैरिजन किया, और OnePlus का बुलेट वायरलेस जेट बास एडिशन, वो भी बताया कि तीनों में क्या क्या डिफरेंस मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो Realme Buds Wireless 2 जो न्यूली लॉन्च किया है, यहाँ पे आपको चार्जिंग का कैसा मिलता है। देखो 50 मिनट चार्ज करोगे तो फुल चार्ज हो जाता है, 10 मिनट चार्ज करते हो तो यहाँ पे 12 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिलता है। मैंने कहा था ASAP चार्जिंग सब में सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। बोट रॉको 335 स्मार्ट बस एडिशन में आपको 10 मिनट चार्ज करने के बाद 10 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, और साथ में सेम है OnePlus के साथ 10 मिनट चार्ज 10 आवर्स का बैटरी बैकअप। लेकिन Realme Buds Wireless 2 में ऐसा नहीं है, इसमें आपको 10 मिनट चार्ज करने के बाद 12 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिलता है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक Realme ने जो भी लॉन्च किए, जो कि उनका डीजो का प्रोडक्ट हो गया, या इसके पहले मतलब जो था Realme Buds Wireless, उसमें क्या था कि 10 मिनट चार्ज करने के बाद 120 मिनट बोलते थे, जो कि 2 घंटे, तो वो अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज 10 घंटे 8 घंटे बोलते हैं, लेकिन इन्होंने 10 घंटे के भी ऊपर ले गए और 10 मिनट चार्ज करने के बाद 12 आवर्स तक का बैटरी बैकअप देते हैं। तो बहुत बड़ी बात है Realme Buds Wireless 2 के लिए। और इसमें आपको कुछ इन्होंने मतलब खुद बताया, तो देखो आप ध्यान से सुनना। AAC कोडेक के साथ यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है AAC LDAC का। तो AAC कोडेक के साथ अगर आप इसको 50% वॉल्यूम के साथ अगर सुनते हो तो ये आपको 10 मिनट चार्ज करने के बाद 12 आवर्स तक का बैटरी बैकअप दे देता है। लेकिन LDAC कोडेक को यूज करके आप अगर 50% वॉल्यूम पे इसको सुनते हो तो ये आपको 8 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिलता है। और इसी से हमें पता चलता है कि AAC से अच्छा LDAC है, क्योंकि ज्यादा बैटरी बैकअप कंज्यूम करता है। तो देखो आप खुद ही, मतलब यहाँ पे सब कुछ आपके सामने ही है, और रेंज सब में सेम है। और बस एक सेकंड देख लो अच्छे तरीके से, हाँ, तो तीनों का कंपैरिजन यहाँ पे हो जाता है खत्म। अगर मैं आपको खुद का एक्सपीरियंस बताऊं तो बोट रॉको 335 स्मार्ट बस एडिशन की 500 रुपए कम प्राइस है, और OnePlus के आपको 2000 मिलते हैं, Realme Buds Wireless 2 भी 2000 का मिलता है। तो अगर आपको देखना चाहिए तो OnePlus बुलेट वायरलेस जेट बास एडिशन और Realme Buds Wireless 2, इन दोनों को देखो कि आपको कौन सा लेना चाहिए। और अगर आपको मतलब पैसे बचाने थोड़े 500-1500 के अंदर, डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। इसका रिव्यू का वीडियो यहाँ है, और Realme Buds Wireless और बोट रॉको 335 स्मार्ट बड्स एडिशन का कंपैरिजन यहाँ है, हाँ यहाँ ये होगा, यहाँ पे कहीं तो गया आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही था, क्योंकि कुछ है ही नहीं और बात करने के लिए। Realme Buds Wireless 2 को 2000 के अंदर डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, जो कि खुल डायरेक्टली OnePlus को यहाँ पे उन्होंने टक्कर दी। OnePlus बुलेट वायरलेस जेट लेना चाहते हो 2000 रुपए है, तो अब Realme Buds Wireless 2 आ चुका है, डेफिनेटली उसको ले लो, क्योंकि दोनों में ईयर विंग्स का सपोर्ट नहीं मिलता। बोट रॉको 335 में आपको ईयर विंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि आपको एडिशनल फिटिंग प्रोवाइड कराता है। अगर मैं आपको बताऊं तो बोट रॉको 335 में जो यहाँ पे आपको मतलब टिप्स मिलते हैं, जो कि आपके ईयर में जाते हैं, तो ये इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। लेकिन OnePlus बुलेट वायरलेस जेट और Realme हमेशा अच्छी क्वालिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। तो देखो अपने हिसाब से देखो, 2000 रुपए मैं आपको अगर बताऊँ तो 2000 रुपए, तो Realme Buds Wireless 2 को डेफिनेटली कंसिडर कर लो। और OnePlus के फैन हो अगर, देखो हाँ ये भी याद रखना, अगर OnePlus का डिवाइस है तो डेफिनेटली OnePlus बुलेट वायरलेस जेट को ले सकते हो, क्योंकि ये OnePlus बुलेट वायरलेस जेट डिवाइस के साथ अच्छी तरह से काम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने पहले मिस कर दिया, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। और Realme Buds Wireless 2 में आपको यहाँ पे लिंक, उसके मतलब Realme लिंक का जो ऐप है वो आपको मिल जाता है, मतलब Realme लिंक का सपोर्ट मिल जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे आपको बास बूस्टर, मतलब जो डायनेमिक, जो सिंपल, सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन आपको प्रोवाइड किए। और Realme Buds Wireless 2 में एक बहुत बड़ा फीचर है जो कि मैंने पहले नहीं बताया, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा, वो इसका गेम मोड। तो Realme Buds Wireless 2 अगर आप लेते हो तो आपको यहाँ पे गेम मोड का ऑप्शन मिलता है, जो कि सभी डिवाइसेस के साथ, सभी कंपनी के फोन्स के साथ एक ही तरह काम करता है। OnePlus की तरह नहीं है, जो कि खुद के ही OnePlus के डिवाइस के साथ अच्छा काम करता है।
ज़्यादा हो गया क्या? देखो वन प्लस में भी आपको गेम मोड आता है, गेम मोड आता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वन प्लस डिवाइस पे ही ऑन होता है। लेकिन Realme Buds 2 में भी आपको गेम मोड आता है, तो सभी डिवाइस में काम करता है। तो अगर आप गेम के लिए अच्छे ईयरफोन लेना चाहते हो 2000 के रुपए में, तो डेफिनेटली Realme Buds Wireless 2 कंसिडर करो। बोट रॉकर्स 335 स्मार्ट बस एडिशन में आपको ये तो गेम के लिए बना ही नहीं है, ये याद रखना। मैंने खुद खेलता हूँ ना, तो बस इस वीडियो में इतने था। बस बहुत बड़ा वीडियो हो गया शायद, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत कुछ बता दिया। पॉइंट तो मैंने एक एक शब्द के निकाले थे, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा बन गया। बस इस वीडियो में इतने था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिनको भी ईयरफोन लेना चाहते हैं जो भी लोग, उसके साथ दे दो। देखो मेरे पास ईयरफोन्स तो नहीं, लेकिन मैंने खुद मतलब जिनसे भी पूछा, जिन्होंने यूज़ किया, तो उनको मतलब उनका फीडबैक लेके मैंने इस वीडियो में आपको बताया। ऐसा नहीं है कि सब कुछ हवा में बात है, ठीक है। ये मेरे पास खुद है, वन प्लस का मेरे दोस्त के पास है, और जो अब न्यू लॉन्च किया है वो मेरे मतलब जो कॉलेज का फ्रेंड था इंजीनियरिंग का, उसके पास है, उन्होंने ऑर्डर किया, तो उसका फीडबैक लिया। सबके फीडबैक लेकर एक वीडियो है। तो आप अगर लेते हो डेफिनेटली, अगर मैं आपको 2000 रुपये में बताऊँ तो Realme Buds 2 का ले लो। बाद में कमेंट आके कर सकते हो कि हाँ भाई अच्छा नहीं था, ऐसा मत करना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बार बोला मैंने, लाइक कर दो यार, वीडियो को अभी तक नहीं किया तो। बस इस वीडियो में इतना ही था। बारिश चालू है फिर भी गर्मी, बस हो गया। थैंक यू वॉचिंग, बाय बाय।